स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि मटर की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सफल हो सकती है। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने मटर की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मटर एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हम अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही समय पर सही तकनीक का प्रयोग करके अपने मटर की फसल को उगाएंगे। तो आइए समझते हैं कि मटर की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो मटर का F1 हाइब्रिड वेराइटी आता है। अगर उसका चयन कर लेते हैं और मटर की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में अगला जो हाइब्रिड वेराइटी है VNR का F1 हाइब्रिड वेराइटी, यानी दोनों ही मतलब अगर श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चयन करते हैं तो वह भी बेहद ही लोकप्रिय कंपनी है। आखिर लोकप्रिय इसीलिए है क्योंकि उस पर काफ़ी किसानों का भरोसा है और सही तौर पर वह अच्छे तरीकों से बीजों को बाजार में उपलब्ध कराती है यह कंपनी। तो इस तरह से श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चयन करना होगा F1 हाइब्रिड वेराइटी की। और इसके साथ साथ VNR का F1 हाइब्रिड वेराइटी के अगर चयन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल मटर के हाइब्रिड वेराइटी के चयन कर लेने से ही हम अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें यह भी सोचना होगा कि हमें अच्छे तरीक़ों से अपने मिट्टी का चुनाव करना है, अच्छे तरीक़ों से अपने मटर की फसल में खादों का भी प्रयोग करना है। जैसे मिट्टी की बातें करें तो हम जलोढ़ मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी में भी मटर की खेती किया जा सकता है, बलुई दोमट मिट्टी में भी किया जा सकता है, और काली मिट्टी में भी मटर की खेती करके हम अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर काली मिट्टी और जलोढ़ मतलब काली मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी में मटर की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि मटर एक ऐसा पौधा है जिसको कम से कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी सिंचाई की सबसे कम आवश्यकता होती है मटर में। तो इस तरह से हम मटर की खेती उस जगह पर करें जहाँ पर पानी कम दे, मतलब अगर बरसात भी हो जाए तो वहाँ पानी जमाव की समस्या ना हो। तो इस तरह से बलुई दोमट मिट्टी मटर की खेती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमि मानी जाती है, यानी मिट्टी मानी जाती है। तो इस तरह से हमें बलुई दोमट मिट्टी में मटर की खेती करने के बारे में पहली रणनीति होनी चाहिए। इस तरीकों से अगर चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें केवल लाभ ही हो सकता है। और इसके साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ कहीं भी मटर की फसल को उगाने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार अपनी मिट्टी की जांच कर लेना हमारा पहला कर्तव्य है। यानी अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन से खादों की कमी है इसकी जानकारी हमें हो जाती है, और उन खादों का प्रयोग करके निश्चित तौर पर हम अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी मिट्टी की जांच कर लेना है। और इसके तुरंत बाद हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब मटर की फसल में फल लगना यानी फूल लगना शुरू हो जाए उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी करना है, यानी सही समय पर सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवा का चुनाव करके अगर छिड़काव कर देते हैं यानी स्प्रे कर देते हैं अपने मटर की फसल में, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो यह मटर की खेती करने का सही रणनीति है। यानी सही रणनीति की जब हम कम शब्दों में कहना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर हमें अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा, अच्छे तरीकों से अपनी मिट्टी की जांच कर लेना है, और अच्छे तरीकों से एक बार हमें खादों का प्रयोग करना है, और अच्छे तरीकों से कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना होगा। अगर इन तमाम प्रयोगों को सही समय पर सही रणनीति के साथ सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने मटर की फसल से केवल लाभ ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही।
अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा